सम ऑफ द ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, तो लोकल मिनिमा के लिए हम लोग क्या करें, फटाफट ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ग्राफ प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया, एक बुक आती है प्ले विथ ग्राफ, ये बुक आप परचेज कर लीजिए और इस बुक को लगाइए। इस बुक को लगाओगे तो आपका ग्राफ वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जहां पर भी आप कोचिंग पढ़ते हैं, अगर वहां पे सजेस्ट की गई होगी, अगर नहीं सजेस्ट की गई, तो ये बुक आपको सॉल्व करनी चाहिए अगर आपको आईआईटी में अच्छा कमांड लाना है तो, मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छी करनी है तो अब यहाँ पे हम ग्राफ की बात करें तो पहले तो अपन ये लाइन, इस फंक्शन की चार डेफिनेशन लिखी है। चार डेफिनेशन को मैं थोड़ा और ब्रेक कर लेता हूँ। 1 - 2x जब x लेस देन -1, अब ये मॉड x लिखा है, तो मॉड x का मतलब x क्या है, -1 से 0 के बीच में है। x कहाँ से कहाँ तक, सॉरी, -1 से 0 के बीच में। ठीक है, तो ये मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, 1/3 7 - 2x। अब x 0 से 2 के बीच में है, तो ये मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, 1/3 7 + 2x। और जब x 2 से बड़ा है तो 11/18 x - 4 x - 5। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये आपका पैराबोला है। अरे है पैराबोला, एक्स स्क्वायर का टर्म में दो रूट है 4 और 5, ये आपका पैराबोला है। क्लियर। अब फटाफट इसके ग्राफ प्लॉट कर लो। तो ग्राफ प्लॉट करने अगर आप चाहोगे तो x बराबर रखा 0 तो y इक्वल टू आया 1, x बराबर रखा -1 तो y इक्वल टू 3, x रखा -1 तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है 3। तो ये लाइन आपकी प्लॉट हो गई, ये ऐसी लाइन आ रही है। कब, जब x क्या हो, -1 से छोटा हो। अब ये लाइन जब x क्या है, -1 से 0 के बीच में, x रखा -1 तो -7 3 10 10/3 है। ये क्या है, 10/3। जब x रखा -1 तो कितना आ रहा है, 10/3। और x इक्वल टू -1 पे यहाँ पे 3 आ रहा था, और इस पे कितना आ रहा है, x इक्वल टू -1 पे 10/3। तो 10/3 ऑब्वियस सी बात है, हल्का से इससे ऊपर होगा, यहाँ पे 10/3। और x इक्वल टू 0 डाला तो कितना आ रहा है, 7/3। 7/3 कितना होगा, यहाँ पे कहीं पे ऐसे, यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। x इक्वल टू -1 पे 3 आ रहा है, और x इक्वल टू -1 पे 7 2 9, सॉरी ये भी 3 आ रहा है, 10/3 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। और x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 7/3। x इक्वल टू 0 पे आ रहा है 7/3 आ रहा है। तो ये आपने, अब देखो इस स्लोप की बात आती है, इसकी स्लोप कितनी है, -2, और इसकी स्लोप कितनी है, -2/3। ये लाइन हल्की सी अगर हम देखें, थोड़ा यहाँ समझना बात, ये लाइन x इक्वल टू 0 पे ये कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। x इक्वल टू 0 पे ये कितना आ रहा है, 7/3 आ रहा है, 7/3 आ रहा है। तो इसको अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो, ठीक, तो ये लाइन आपकी ऐसे आएगी, ये लाइन आपकी ऐसे आएगी। ठीक है, ये कौन सी लाइन आ गई, -1 से 0 के बीच में। अब x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, 7/3। और x इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 7 4 11, 11/3। x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, 11/3। 11/3 जहां नहीं आ रहा, ये लाइन आपकी ऐसे प्लॉट हो गई। ये पॉइंट कितना आ गया, 11/3 आ गया। क्लियर सारे बच्चों को, यहाँ तक आए। अब ये क्या है, 2 के से ऊपर क्या है, पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। मतलब 4 और 5 क्या है, इसके रूट है। अब x इक्वल टू 2 पर ये कितना आ रहा है, 11/3। और x इक्वल टू 2 पे ये कितना आ रहा है, 2 पे ये आ रहा है 2, और 2 पे आ रहा है 6 6 ये भी 11/3 आ रहा है। मतलब पैराबोला कहाँ से जाएगा, यहीं से पास करेगा। और रूट क्या है, ये रूट है 4 और 5। करेक्ट। अब मिनिमा पूछा है, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा एक तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और लोकल मिनिमा आपको एक जगह पे यहाँ पे।
करेक्ट। 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, 9/2 आएगा। तो सम ऑफ द लोकल मिनिमा, तो पॉइंट ए कितना आएगा, पॉइंट ए कितना है, पॉइंट ए के लिए x इक्वल टू 0 7/3। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 7/3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है सम ऑफ द ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहा है। तो x इक्वल टू 9/2 डालोगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो 11/18 और 9/2 माइनस 4, तो 9/2 माइनस 4 1/2 और 9/2 माइनस 5, 9/2 माइनस 5 तो -1/2, कितना आ गया, माइनस 11/72, तो -11/72, बस दोनों को ऐड कर देना है। तो 7/3, तो यहाँ पे कितना है, 24 3 72, तो 72 24 इंटू 7 -11, ये कितना आ गया, 60 चौको 28, 7 दूनी 14 15 16 अपॉन 72, 8 में 1 गया 5, 7 6 में 1 गया 5, 157 अपॉन 72। दिस इज द आंसर। ठीक है सारे बच्चों को, ये ग्राफ से सॉल्व किया हुआ सवाल है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए।